उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, कुछ प्राचीन मंदिरों, योग विद्यालयों और वन्य जीव के लिए बेहद मशहूर है अपने पहाड़ों के अलावा। रहस्य और पौराणिक कथाओं की भी हिमालय भूमि लंबे समय से दुनिया भर के यात्रियों को जो है वो आकर्षित करती रहती है। तो चलिए आज आपको उत्तराखंड से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में जो है 2 वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स हैं, उनके बारे में आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहली है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है वो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है जब वहाँ पर फूल खिलते हैं कि वो नज़ारा जो है वो एक लाइफ टाइम में आपको एक बार देखने को ज़रूर, वो होता है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। उन जगहों में से एक है फूलों की घाटी। वहीं दूसरी यूनेस्को साइट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का घर। जी हाँ, देवभूमि से प्रसिद्ध उत्तराखंड की इन मशहूर जगहों को भी आप जो है वो अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में ज़रूर जो है ऐड ऑन कर लीजिए। वहीं अगली इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की है यहाँ का पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट। जी हाँ, भारत के टॉप 2 पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहला है उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो कि 1965 में स्थापित किया गया था। यहाँ दुनिया भर से जो है कई सारे लोग माउंटेनियरिंग सीखने के लिए आते हैं और इसीलिए ये देश के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। वहीं दूसरा माउंटेनियरिंग स्कूल जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी में पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता था कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है? जी हाँ, इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो भी उत्तराखंड में ही पाई जाती है और इसे नंदा देवी चोटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो समुद्र तट से लगभग 7,816 मीटर की ऊंचाई पर ये चोटी जो है वो मौजूद है। वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लोग आते हैं इस चोटी को क्लाइंब करने के लिए। तो उत्तराखंड की देखी हुई जगहों को छोड़कर, जैसे कि कई सारे हिल स्टेशन जैसे कि लोग अक्सर जो है नैनीताल, मसूरी का प्लान बनाते हैं, आप इन सारी जगहों का भी प्लान बना सकते हैं, जैसे कि फूलों की घाटी, ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं योगा के बारे में तो सबको पता है कि इंडिया जो है वो योग का स्थल है, यहीं से योगा का जन्म हुआ और हमारी वेबसाइट trends9.com पर जो है हम कई सारे योगा के वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन पर जाएंगे तो आपको योगा का और फिटनेस से रिलेटेड कई सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि आप घर बैठे बैठे जो है वहाँ योगा का वर्कआउट जो है आसानी से कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर आपको एक क्लिक पर सारी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए। तो आपको हेल्थ एंड वेलनेस जैसे कि योगा, ट्रैवल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वही कौन कौन सा खाना आपको उत्तराखंड में खाना चाहिए, इन सभी की जानकारी पाने के लिए आप trends9.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी हर रोज अप टू डेट आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। योगा की बात हो रही थी तो योग कैपिटल जो है वो इंडिया का ऋषिकेश है। दुनिया भर से ऋषिकेश में जो है लोग योगा करने आते हैं। कई सारे यहाँ पर आश्रम हैं, कई सारे गुरु जो हैं वो ऋषिकेश में ही रहते हैं और इसीलिए इसे विश्व का योग कैपिटल यानी कि राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध योग और ध्यान संस्थान भी हैं जो आमतौर पर दुनिया भर से कई सारे योगाओं के लिए जो है यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो अपने हेल्थ को भी ठीक करने के लिए आते हैं और इसीलिए ऋषिकेश में जो है वो खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा साल भर भीड़ जो है वो जमा होती है। वही अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, आई एम श्योर आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। तो गंगा और यमुना ये तो भारत की जो है प्रमुख नदियां हैं और क्या आपको पता है कि ये दोनों नदियां गंगा और यमुना जो है वो उत्तराखंड से ही निकलती हैं। गंगा नदी जहां गंगोत्री से निकलती है, वहीं यमुना हिमालय में यमुनोत्री से निकलती है। वहीं क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी उत्तराखंड में ही है? जी हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जो है वो उत्तराखंड का
तुंगनाथ मंदिर है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर 1000 साल से अधिक पुराना है और ये महाभारत के पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। भाई, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध 5 प्रयाग भी हैं? जी हाँ, प्रयाग का मतलब ये होता है कि नदियों का संगम जिस स्थान पर होता है उसे प्रयाग बोला जाता है। तो उत्तराखंड में जो है देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग है। तो ये थी उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है। तो किस बात का इंतजार है? आप फूलों की घाटी से लेकर उत्तराखंड के 5 प्रयाग, इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं।